हमारे यहाँ सरकार की हुकूमतों की एक रविश रही है कि जब भी हमें यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं हम उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं। आजकल बड़ा फैशनेबल है कि मौसमियाती तब्दीली को ब्लेम करके गवर्नमेंट जो अपने अमाल है उसे एक डाइवर्जन कर ले। इसी तरह इस हफ्ते जब हमने देखा कि सैलाब दाखिल हुआ जम्मू से और अब एक क्राइसिस है पंजाब में, तो कहा गया कि ये भारत की आबी दहशतगर्दी है। क्या ऐसा है? वहाँ पे क्या हुआ इसको ज़रा सा समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडस वाटर कमीशन के साबिक कमिश्नर जमात अली शाह साहब। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन मामला को देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इस दफ़ा ये जो हिमालयन रीजन में जो कुछ हुआ है, बारिश जिस लेवल की हुई है जम्मू में, कि इसमें भारत के पास कितनी जिम्मेदारी है भारत की? ये था, ये आबी दहशतगर्दी है या कुछ और है? क्या ऑप्शन थे उसके पास? बहुत शुक्रिया जनाब जिलानी साहब। इसमें गुजारिश यह है कि सिंध तास मायदा में आर्टिकल 48 मौजूद है कि कोई भी मुल्क जब गैर मामूली बहाव हो पानी का दरियाओं में तो वो एक दूसरे को बर वक्त इतला देंगे, ताकि सफिशिएंट टाइम पहले इतला देंगे ताकि अपनी अरेंजमेंट्स कर ले। अब जाहिर है कि पानी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ तो नहीं जाता, उधर से इधर आना है। तो अब इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि जब भी रिलीजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों तो पाकिस्तान को वो इत्तला करे। सिंध तास मायदा के बाद इंडिया जो है थ्रू टेलेक्स दरिया झेलम, चिनाब और रावी का इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को देता रहा है। लेकिन 73 के मायदे के बाद, 73 के फ्लड के बाद तो हमने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है। बाय द टाइम टेलेक्स आती है फ्लड पहले पहुंच जाता है। तो मैकेनिज्म ये हुआ कि रेडियो जम्मू ब्रॉडकास्ट करेगा 4 बार यही डाटा। तो उसके लिए पाकिस्तान उनको 10,000 रुपया भी देता रहा हर सीजन के लिए। अच्छा, अब 1988 में सुपर फ्लड आ गया तो इस मैकेनिज्म को दोबारा रिव्यू किया गया। लाहौर में मीटिंग हुई 1989 में और उसमें ये तय पाया कि ये जो रेडियो जम्मू ब्रॉडकास्ट का मैकेनिज्म है ये तो जारी रहे, लेकिन इसके साथ साथ टेलीफोनिक जो है ये डाटा हमें चाहिए है और इसके साथ रावी और सुतलज का डाटा भी चाहिए। और सुतलज के ऊपर जो डैम इंडिया ने बनाए हैं, बाकड़ा है, ब्यास पर पांग है, इसका भी हमें ये डाटा दिया जाए कि पानी कितना आ रहा है, पानी कितना रिलीज कर रहे हैं और उसका लेवल क्या है। इसी तरह उसके नीचे फिर जो 1-2 हेड रेगुलेटर उनके आते हैं, रोपड़ है, हरीके है, फिरोजपुर हेड वर्क्स है इस पर सुतलज पर, उसकी इंफॉर्मेशन भी वो दें। तो 1990 से लेकर तकरीबन 2010-11 तक ये इंफॉर्मेशन इंडिया हमें देता रहा। अच्छा, अब इसके जो पैरेलल इंतजाम हमारे पास क्या था उस वक्त, क्योंकि 1988 के सुपर फ्लड के बाद पाकिस्तान ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से और लाहौर का रेडार लगाया गया। इसी तरह सियालकोट के रेडार को अपग्रेड किया गया, मंगला पे रेडार लगाया गया जो मौसमियाती है, इसी तरह पेशावर में भी लगाया गया। तो उसका मकसद यही था कि ये जो प्रेसिपिटेशन होती है इन दूर दराज इलाकों में, इसको ये कैच करें और उसमें हमें क्वांटिटेटिवली जो है ये बताएं कि कितना पानी जो है पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो हम ये चाहते थे कि इंडिया अगर किसी वक्त रिफ्यूज भी कर देता है तो हमारे पास एक पैरेलल अरेंजमेंट और मैकेनिज्म हो ताकि हम खुद इन्हें सारी की तरफ जो है ये चले जाएं। अब बात यह है कि इंडिया ने जब ये डाटा देना बंद कर दिया था तो अभी हेल्ड एंड बेस भी उन्होंने की, तो इंडिया ने बर वक्त इतला नहीं दी। उन्होंने जो पहली इतला दी है वो उन्होंने जम्मू तवी नाला की दी है जो कि चिनाब के साथ मिलकर मराला पर आता है। हालांकि चिनाब में उस वक्त तकरीबन 8 लाख का रेला जो है पीछे से चल रहा था, तो उन्हें ये चाहिए था कि हमें एडवांस में इत्तला देते ताकि हम अपनी प्लानिंग कर लेते, रिलीफ एंड रेस्क्यू को जो है अलर्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम ही केस हुआ ये इसका सुतलज का कि जब पानी गंडा सिंह वाला जिसको फिरोजपुर हेडवर्क्स कहते हैं इसके पास आया है तो इतला इंडिया ने जो है थ्रू फॉरेन ऑफिस दी है। चले ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन जो है रेगुलर चैनल वो तो इंडस कमिश्नर हैं, लेकिन ट्रीटी ये भी कहती है अगर एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दूसरी गवर्नमेंट के साथ हमने राब्ता करना है तो वो कर ले। उन्होंने फॉरेन ऑफिस के थ्रू इतला दे दी, फॉरेन ऑफिस ने
पाकिस्तान कमिश्नर को बता दिया, आगे फ्लड वार्निंग या एनडीएम में सबको जो है ये इतला मिल गई, लेकिन ये इतलात जो है बर वक्त नहीं दी गई। ये तो एक फैक्ट है। ठीक है। अब दूसरा इसमें ये है कि हमारा जो पैरेलल निजाम है, देखें जी, रेडार जो है वो प्रेसिपिटेशन तो नोट करते हैं ना जी कि कितनी बारिश है, और उनके पास हिस्टोरिकल डाटा भी है। लाहौर का जो फ्लड वार्निंग सेंटर है ये दहाइयों से काम कर रहा है, उसे मालूम है कि जब इतनी बारिश कैचमेंट में हो रही हो तो इतना फ्लड जनरेट करेगा, और ये ट्रेंड भी हमारे पास मालूम है। तो मैं समझता हूं कि इनको भी अर्ली वार्निंग एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में दे देनी चाहिए थी इंडिया के डेटा से बहुत पहले। और तो कि उन्होंने सीजनल जो एक किस्म की प्रेडिक्शन थी वो तो दी थी कि इस मौसम में तकरीबन 20% से ज्यादा बारिशें होंगी, लेकिन ये बारिशें देखें जी, एक तो शहर में है, देहातों में है, अभी कैचमेंट में कितनी बारिशें होंगी, इसको सेपरेट करके इनको फ्लैग करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ये जो ग्रे एरिया है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें इसके बजाय कि हम इन महकमों पर या इन लोगों पर ये कहें कि ये इनकैपेबल हैं, इनको फ्यूचर के लिए इन चीजों को इंप्रूव करना चाहिए। जी अच्छा, बहुत ही कंप्लीट किस्म का जवाब दे दिया है कि बिल्कुल। अब देखिए, हम ये मानते हैं कि वहाँ पर जम्मू में इतनी जो बारिश हुई है, अब आप क्या करेंगे, उसको कहाँ स्टोर करेंगे? तो रिलीज तो करना है, लेकिन अगेन अगर इंडस वाटर ट्रीटी के जिक्र किया वो तो उसको मुस्तरदी कर दिया है। जमात अली शाह साहब, बस एक और सवाल है, फिर हमें प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। जिस तरह आपने बहुत ही तफसील से बताया कि हम टेलेक्स के ज़माने से निकल के रेडियो, टेलीफोन और अब डिजिटल ज़माना आ गया, अब तो बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन हो सकती है बशर्ते कि दोनों फरीक चाहें। इस वक्त जो डिले हुआ है भारत की तरफ से, जिसको आपने एक्सप्लेन किया, वो कितना सिग्निफिकेंट है कि हमें कितनी और मोहलत मिल जाती तो हम ज़रा और इंतजाम कर लेते? देखिए जी, हमें जो है ना, ये फ्लड लेने में हमें कोई जो है ना, हम ये फ्लड लेते रहे हैं, ये ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, रावी पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, और इसी तरह गंडा सिंह वाला में भी, लेकिन हम मराला पे ये पानी लेते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हिस्टोरिकली हमारे पास पानी आता रहा है, लेकिन अगर एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी लेकिन ये पहली बार हुआ है कि नालों में भी तुगयानी थी, दरिया में भी तुगयानी थी, और एरिया भी वेट थे जहां पर ये फ्लड आ रहा था। ये तीनों चीजें जो हैं ये ऐड हुई हैं, ये पहली बार हुआ है। क्यों पहले अगर 73 में फ्लड आया है, हाँ, तो ये चनाब में आया है, अगर 88 में है तो ज्यादा रावी और सतलज में आया, लेकिन इस दफा ये तीनों दरियाओं में जो है ये पानी आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा टाइम की कमी, हमें वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल क्लियर कर, अच्छी बात है, काफी चीजें क्लियर हुई हैं। अली तौकीर शेख साहब ने भी काफी चीजें क्लियर की हैं, तो उम्मीद है कि कोई सुन रहा होगा।